लड़ाई हम्म। थी और ना इजराइल और हमास की लड़ाई थी। ठीक है लेकिन सर, उसका इसी बीच उल्टा सर असर देखने को माफी के मिला। साथ रोकना चाहूंगे, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इसराइल ईरान वॉर का मार्केट पर बुरा असर दिखने लगा है। निफ्टी लगभग 280 अंक नीचे आया है। सेंसेक्स लगभग 925 अंक नीचे गिरा है। अब देखिए इसराइल और ईरान वॉर का इंपैक्ट जो है वो नजर आ रहा है। निफ्टी लगभग 280 अंक नीचे आ चुका है, तो वहीं सेंसेक्स लगभग 925 अंक नीचे आ चुका है। पूरे मार्केट पर ये इम्पैक्ट जो है वो नजर आएगा, और न केवल तेल पर, साथ ही साथ मार्केट में आप निफ्टी और साथ ही साथ सेंसेक्स में जो गिरावट देखी जा रही है वो वाकई में हैरान कर देने वाली है। त्यागी सर, क्या कहेंगे? असर जो है वो केवल सिर्फ अमेरिका, इजराइल, ईरान तक ही नहीं बल्कि ओवरऑल चारों तरफ जो है वो नजर आने शुरू हो चुका है, जिस तरीके से पहले भी हम बात कर रहे थे। जी, अगर कान में दर्द हो तो भी दिमाग में पता लगता है, और हम्म। कोहनी में चोट लगे तो भी दिमाग में पता लगता है। कहने बिल्कुल। का मतलब ये है कि टुडे द ग्लोब इज लाइक ए विलेज, और इसमें कहीं भी अगर कोई इनस्टेबिलिटी होती है, वार होता है, कैजुअलिटीज होती हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोशंस होते हैं, तो उसका असर सब जगह फैलता है। इसीलिए कहा जाता है दैट स्टॉक एक्सचेंजेस progress is directly proportional to the stability of the region। और stability of the region यानी कि ये इस किस्म का है कि जैसे अगर रेडियो एक्टिव वेव निकलती हैं तो वो एक जगह तक कन्फाइन नहीं रहती, सब जगह फैलती है। अब ये इजराइल और ईरान के युद्ध की वजह से जो तेल की सप्लाई के ऊपर ब्रेक लगा है या लगने वाला है या अंदेशा है कि आगे लगेगा तेल के ऊपर, तो सारी ही कंट्रीज निर्भर है, और तेल ज्यादातर मिडल ईस्ट की बाउल से ही आता है। तो इसलिए इसका इफेक्ट पड़ना तो जरूरी था, और हमारे निफ्टी में भी और स्टॉक एक्सचेंज के भी जो इंडेक्स है वो नीचे आ गए हैं। ये बिल्कुल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, हमेशा होता है जब भी कभी इस किस्म की चीजें होती हैं। लेकिन एक बात और है कि हिंदुस्तान को और वजह से भी फर्क पड़ रहा है, और वो फर्क ये पड़ रहा है कि इजराइल भी हमारा दोस्त है और हम्म। ईरान भी हमारा दोस्त है। ईरान से हमारे व्यापारिक संबंध है और इजराइल से हमारे सैद्धांतिक संबंध है। मैं जब सिद्धांत बोलता हूँ इसका मतलब ये हुआ कि पश्चिम एशिया के अंदर सबसे ज्यादा आतंकवाद है, और उस आतंकवाद में उस एरिया में एक तरफ एक कोने पे इजराइल है और पश्चिम एशिया के करीब करीब दूसरे कोने पे भारत है, और हम दोनों देश ही आतंकवाद से ग्रसित है। हम दोनों की समस्याएं एक जैसी है, लिहाजा हमारे अंदर एक किस्म का जुड़ाव होना हम्म। सैद्धांतिक जुड़ाव माना जाएगा। और पुराने समय से जब हमने पोखरण में एटॉमिक टेस्ट किया, बिल्कुल। उस उस समय साथ देने वाले देशों में मुख्य रूप से इजराइल था। बिल्कुल त्यागी और सर। कारगिल के युद्ध में तो अमेरिका के कहने के बावजूद इजराइल ने हमको बोफोर्स गन के लिए कंपोनेंट दिए। लिहाजा हम मुसीबत के समय में काम आने वाले देश को कैसे भूल सकते हैं। तो ईरान बिल्कुल के त्यागी साथ साथ सर, आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और अब उम्मीद यही है कि आने वाला जो वक्त है वो कहीं ना कहीं कोई अच्छी खबर लेकर आए, ताकि शांति जो है मिडल ईस्ट में हो, क्योंकि नुकसान तो सभी का होने वाला है इस जंग में। इसलिए उम्मीद फिलहाल यही करते हैं, और समय की बेहद कमी है मेरे पास, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, और संजीत सरोही सर जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज